had asked me to take Dhruvara's request to explain the quantity of consumption Dhruvara's and to be mixed with water. How many times? देखो, जिनको ब्लीडिंग होती है कहीं से भी होती है, तो ये दूब जो है ना, और दूब में भी अपने देहाती जो दूब होता है ये बहुत ही कमाल का काम करता है। तो इसको पीस करके, क्योंकि उसमें ध्रुवा के जो फाइबर्स होते हैं बड़े सशक्त होते हैं, उसमें रस को बांध करके रखते हैं, इसलिए ऐसे बांध कर रखते हैं कि सूख भी जाता है और थोड़ा पानी मिलता है तो पुनः जो हरे हो जाते हैं। तो इसलिए ध्रुवा रस निकालने के लिए जरूरी है कि हरे हरे ध्रुवा रस को लेकर के और उसे खूब घोटो, जैसे कि जो है ना सिल बाटी पर या जो है ना हमाम दस्ते के अंदर, उसे खूब घोटना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसको निचोड़ करके रस पियो, कम से कम 70-75 मिलीलीटर। ये खून को भी बढ़ाता है, ये ध्रुवा रस मात्र एक ही काम नहीं करता है, बहुत ही शानदार है। मान लीजिए आपके जो है ना शरीर से जो ब्लड निकल रहा है तो उसकी पूर्ति भी करने में सहायता करता है ये। तो ध्रुवा रस है, गेहूं के पत्ते का रस है ये बहुत, और ध्रुवा रस के साथ एक और रस जिसको बोलते हैं शीशम के पत्ते का रस, तो करीब दोनों 25-30 मिलीलीटर दिन में 2-3 बार लो, एक बार नहीं। दूसरा काम करो, जिनको भी इस प्रकार की ब्लीडिंग होती है कि जब भी सो तो पैर के नीचे तकिया रख करके सो, ताकि इन्वर्टेड पोजीशन ग्रेविटेशन के कारण जो है ना ब्लड नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होगा। हो सके तो पैर के नीचे एक थैली रख लिया करो गर्म पानी की, तो जो है ना वह आपके रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखा करो कि नीचे जो है ना ब्लड का प्रवाह होगा। देखो एक सज्जन मिल गए इसका प्रयोग कि इन्होंने अपने वाइफ को बंद नहीं हो रहा था, शीशम का पत्ता और पीपल का पत्ता निकाल करके उसका रस और पिया, तो पीपल का पत्ता भी मिला सकते हो। तो ये जो है ना ध्यान रखो, ध्रुवा रस, शीशम और पीपल, तो ये ध्यान रखो कि ये उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको मिल गए, और कई लोगों को, एक नहीं कई लोगों को ये लाभ मिला है। तो ये ध्यान रखो। दूसरा जो है, तीसरा प्रयोग, खूब कोई साफ सुथरा कपड़ा, चिथड़ा बहुत साफ एकदम, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसमें बर्फ खूब अच्छी तरह से कूट करके चारों तरफ से लपेट करके और पेशाब के अंदर रखो महिलाएं, और पेशाब के अंदर भी रखो और बाहर भी रखो, तो उसे जो ना ब्लीडिंग को रोकने में सहायता मिलती है। ये भी 2-3 बार कर सकते हो दिन भर में लपेट करके। तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखो तो आपको लाभ मिलेगा। सोराइसिस के उपचार, खान पान, योग के बारे में बताया। अरे मैंने कल दिया था किसी व्यक्ति को, उसमें पूरा हमने विस्तार से लिखा है वहाँ से क्योंकि अभी हाँ, बस इतना ध्यान रखो कि जो लोग सोराइसिस से ग्रस्त हैं वो लसलसी चीज़ें नहीं खाया करें, जैसे मैदे की बनी चीज़ें हैं, ज़्यादा नमक है, चीनी की बनी चीज़ें हैं, ज़्यादा जो फर्मेंटेड चीज़ अभी नहीं लें, अंकुरित अनाज छोड़ के कोई फर्मेंटेड चीज़ नहीं लेना, और ज़्यादा फल सब्जियों पर रह जाओ, साग सब्जियों पर रह जाओ। कुछ दिन तक जो ना सब्जियों के रस पर आ जाओ। ये जो सब्जियां हमने बताई है ना, इन सब्जियों के रस पर रहो, देखो चमत्कारिक लाभ मिलेगा। ABCT जूस हो, चाहे जो है ग्रीन वेजिटेबल जूस हो या रेड कॉकटेल जूस हो, कमाल का काम करता है ये। तो इनका प्रयोग करो, 7 दिन तक इस पर रखो, आपको तुरंत उसका प्रभाव दिखेगा। अरे अभी यहाँ 1-2 महिलाओं को हमने प्रयोग किया, चिल्ला रही थी, और हमने मात्र 6-7 दिन, ये यहाँ पर भी, ये निरामे में भी आकर तो उनको भी बताया मैंने, और उन्होंने प्रयोग किया। मैंने स्ट्रिक्टली करोगे तो लाभ मिलेगा, स्ट्रिक्टली करके दिखाओ।
एक महिला जिसको चेहरे पर इतने सारे दाग धब्बे, स्किन प्रॉब्लम, और उसको हमने प्रयोग कराया, 4-5 दिन में इतनी खुश होकर गई, जो इतने दिन से रह रही थी, उसको लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि उन चिकित्साओं का भी लाभ है कि शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, तो ये प्रयोग जल्दी से सफल होता है। और उसने प्रयोग किया और 5 दिन में उसका चेहरा बिल्कुल फेयर एंड लवली हो गया। तो ये जो है ना जूस कोई सामान्य जूस नहीं है, ये अमृतुल्य है, नेक्टर है। तो आपको बता दिया गया है 7 दिन तक रह जाओ प्रतीक्षा करते हुए, हर रोग के लिए मैं कह रहा हूं, एक्सेप्ट किडनी डिजीज, और देखो कि उसका कितना लाभ मिलता है। पनीर और कर्ड, अभी सोराइसिस वाले ध्यान रखो, क्या है लिकोडर्मा, भाई ये जो है ना दूध की बनी चीजें मत लो। भाई जिस बच्ची के पेट में दर्द रहता है, 2-3 काम कराओ कि रोज सुबह खाली पेट कुंजल कराओ 11 दिन तक लगातार, और गर्म ठंडा सेक करो, दर्द आपका गायब हो जाएगा। क्योंकि आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सिर्फ दर्द होता है गैस के कारण, और गैस का अचूक चिकित्सा है, हमने बताया था कुंजर, और इससे भूख भी बढ़ जाती है, इससे पेट की एसिडिटी भी कम हो जाती है, तो इसका प्रयोग करो। चलो, सबका प्रश्न का जवाब हो गया। खराटों के लिए एक्सरसाइज आपके लिए जो है, इसको बोलते हैं हनुमान मुद्रा। देख लो पहले, फिर लिखना हनुमान मुद्रा। 5 मुद्राएं हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जबड़े को यथासंभव फैलाओ और फिर धीरे धीरे जबड़ों को नीचे लाओ, क्योंकि ये खराटे जो होते हैं ना, हमारे एयर पैसेज में रुकावट के कारण होते हैं। जैसा रुकावट होता है उसी प्रकार से उस सप्त स्वरों का संगीत जो है ना, उस गहन मध्य रात्रि में अकुट अंधकार में जो है, उसका जो है उस संगीत गूंजता है, और जो उस संगीत को बजा रहा है उसके लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन आसपास जो होते हैं उनके लिए भी खतरनाक है। और आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि विदेशों में तो इसके कारण तलाक तक हो जाते हैं, डाइवोर्स तक हो जाता है, ये नियम बना हुआ है यहाँ पर। तो कृपया आपने अपने सुधार लो, यहाँ भी ये नियम बन जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि पहला प्रयोग हनुमान मुद्रा, ऐसे करेंगे, बाईं तरफ सीधे, दाहिनी तरफ, तो ऐसा खूब फैलाओ, लेकिन इतना मत फैलाना कि जबड़ा इधर से उधर हो जाए, फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो फैलाएंगे इस तरफ, बाईं तरफ, धीरे धीरे नजदीक लाना। आप देखो कि ईयर पैसेज जो है ना हमारा, कैसे उस पर तनाव हो रहा है, क्योंकि वो ढीला हो जाता है ना रात को सोते समय, खासकर जिनका वजन अधिक है, जिनको शुरू से बचपन से जुकाम खांसी रही है, जिनको जो है ना, तो इसलिए ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। फिर बीच में इसी प्रक्रिया करना है। फिर दाहिनी तरफ धीरे धीरे नजदीक लाओगे, तब ये जा करके ये कसाव होगा आपके, जो है ना, ये जो मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं उनके ऊपर जो है ना कसेगा। फिर 1.5 गज की दूरी पर इसी प्रक्रिया को करना। ये पंचमुखी हनुमान मुद्रा है। बाईं तरफ, बीच में, दाहिनी तरफ। फिर उसके बाद ठुड्डी को कंठकूप से लगा करके फिर ऊपर की ओर देखते हुए फिर गर्दन को पीछे ले जा करके तो 5 प्रक्रियाएं, और प्रत्येक प्रक्रिया में 3 स्टेप।
तो 15 बार, वैसे 2-2 बार करो, लेकिन लगातार 2 बार करो तो दर्द हो जाएगा। ये से खिंचाव इतना अच्छा होता है इसमें, ईयर पैसेज जो है ना खींचता है। क्योंकि उसको खींचने के लिए क्या करते हैं, मशीन लगाते हैं जिसको सीपेप बोलते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर। तो हम उस एयरवेज को खोलने का प्रयास करते हैं जो बंद हो जाता है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि वो पैसेज जो है ना, एयर पैसेज जो ऑब्स्टेकल पैदा हो जाता है, उसमें खिंचाव होकर के मांसपेशियां बिल्कुल सही रहेंगी। कई प्रयोग करते हैं लोग जो है यहाँ पर लेकर के पेस मेकर इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसमें तार लगातार खींचता है, लेकिन सफल नहीं हुआ, ऑपरेशन भी सफल नहीं हुआ। सीपेप कुछ सफलता प्राप्त किया है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है 4 क्रिया और, ये कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोज किया, वहाँ जाने का भी मुझे मौका मिला, और हमने उसके साथ योग को जोड़ दिया। तो उस प्रयोग को करो, तो ये बिल्कुल जो ऊंचाई प्राणायाम करते हो उसी का एक मॉडिफिकेशन है। तो जीव को इसमें 3 प्राणायाम भी है, जिसको बोलते हैं शीतली सितकारी और सितकार प्राणायाम। तो इसमें जीव को मोड़ करके, जैसे नली मोड़ते हैं, वी आकार का जीव बना करके, और गले को सिकोड़ते हुए जैसे आप करते हैं ना ऊंचाई प्राणायाम, उस प्रकार से। ये उनके लिए बहुत उपयोगी है जिनको फेफड़े की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, उनके लिए भी, और उनके लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने हृदय की बीमारी है, हार्ट का ऑपरेशन करा चुके हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो ऐसे करो, सारा कफ की सफाई हो जाती है। और हाथ यहाँ रखो, यहाँ हाथ रखते हुए और सांस लेते हुए ओम की ध्वनि के साथ सांस लेते हुए अंदर जाएंगे, और फिर ओम की ध्वनि के साथ सांस को निकालते हुए बाहर निकालेंगे। शुरू करेंगे। दूसरी क्रिया, पहला सीधे, दूसरी क्रिया हाथ को सेमिलुनर पोस्चर में सांस लेते हुए। अब इसमें क्या करेंगे, जीभ को ऊपर तालू से लगा देंगे, समझ में आ रही है, और लगा करके फिर कौवे की चोंच की भांति मुंह बना करके इस प्रयोग करेंगे, और हाथ हमारा सेमिलुनर। ये 5-5 बार करना, अभी समय नहीं इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। तीसरी क्रिया, हाथ यहां रखो और जीभ को ऊपर तालू से लगाओ, खूब जोर से ऊपर दबाओ, और जो रूट है ना, जो उसका रूट है जहां से जीभ चिपका हुआ है हमारे, तो उसको नीचे दबाओ, दोनों की तरफ दबाते हुए, और फिर ओम की ध्वनि के साथ, और हाथ यहां रखेंगे। समझ में आ गई है? सरल प्रयोग है। तो आपके लिए विशेष रूप से हमने कहा कि भाई आप परम सेवाभावी हो, लेकिन सजगता के साथ सुनिए, सजगता के साथ करिए, और फिर बाद में मेरे से मत पूछिए, क्योंकि आप पूछेंगे भी तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे समय की कीमत है। तो ये ध्यान रखो कि ये जो है ना, जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और फिर इसमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, और कभी कभी आदमी उसी प्रक्रिया के दौरान जो है ना मर भी जाता है रात्रि को, जो सोता है। तो जैसे अभी एक मरा था ना गीतकार, संगीतकार बप्पी लहरी,
नाम सुना है आप लोगों ने? तो ये डेथ काहे की हुई थी? इसी कारण हुई थी। तो इसलिए जो ना कृपया सावधान रहो, क्योंकि ये खराटेदार नींद अच्छी नहीं है। बच्चों में होता है खराटे, जिनको एडेनोइड्स इन्फ्लामेशन होते हैं, टॉन्सिलाइटिस होता है, उन बच्चों में हमेशा जुकाम बना रहता है, साइनोसाइटिस, रिनाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस, या जो है डेविएटेड सेप्टम हो जाता है, आँख की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, भले नाक की हड्डी, आँख की हड्डी नहीं। तो ये बीमारी होती है। तो उनके बच्चों के क्या होता है कि होने से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होता है, लर्निंग पावर कम होने लगती है, और भी जिसको होती है उसकी याददाश्त कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए इस प्रयोग को करोगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। और वजन कम करो, जिनका वजन ज़्यादा है, क्योंकि वजन सिर्फ ऊपर नहीं बढ़ता है, हमारे अंदर के अंगों में बढ़ता है, गले में भी बढ़ रहा है, एयर पैसेज में भी आपका वजन बढ़ रहा है। तो इसलिए ध्यान रखो कि वो दिक्कत करता है। इसका एक फायदा है, वो फायदा कल बता दूंगा आपको। जिनको स्नोरिंग होती है, नहीं एक नहीं 2-3 फायदे हैं। एक तो जिनके होती है उनके घर में चोरी बहुत कम होगी। दूसरा फायदा यह है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है, सुन ही लो, कि यदि हार्ट अटैक होता है ना, तो सामान्य आदमी को हार्ट अटैक होता है, और जिनको ये बीमारी है उनको हार्ट अटैक होगा, तो सामान्य आदमी को हार्ट अटैक होने से मरने की संभावना ज़्यादा होती है बनिस्पत जिनको स्नोरिंग होती है, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना, मरने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया। क्यों होती है कम? तो इसलिए कि उनके हृदय की एक आदत हो जाती है कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रहने की। ये आपको कोई नहीं, ये जो यहाँ रिसर्च बताया जाता है पूरे विश्व का, वो हम ही बताते हैं। दुनिया में कोई सी भी हॉस्पिटल में कहीं भी आपको ये सारी चीज़ नहीं बताई जाती है। हमेशा ध्यान रखो, इस महत्व को समझो। समझ में आ गई क्यों हार्ट अटैक वालों के लिए फायदेमंद है? थोड़ा सा फायदा है, ज़्यादा नहीं फायदा है, तो इसे ध्यान रखना। बस आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। प्रार्थना कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।